Friends, I'm Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next chapter of class 10th, subject science, and chapter name is विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव. ओके, तो आज हम चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को डिस्कशन करेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. विद्युत के पिछले अध्याय में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभावों के बारे में अध्ययन किया कि आपको पता है किसी भी वायर में से जब करंट जाता है तो वो वायर गर्म हो जाती है. विद्युत धारा के अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं? हम जानते हैं कि विद्युत धारावाही तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है. इस तथ्य का पुनरावलोकन करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं. चलो, तांबे का एक सीधा मोटा तार लीजिए तथा इसे चित्र 13.1 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं X और Y के बीच रखिए. इस तांबे के तार के निकट एक छोटी दिक् सूचक रखिए. इसकी सुई की स्थिति नोट कीजिए. प्लग में कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कराइए. दिक् सूचक सुई की स्थिति में परिवर्तन का परीक्षण कीजिए और आप देखिए कि आपकी जो कंपास निडल है उसकी सुई में किस प्रकार परिवर्तन आता है. हम देखते हैं कि सुई विक्षेपित हो जाती है. इसका क्या तात्पर्य है? इसका यह अर्थ है कि तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया है. इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित है कि जहाँ पे आपकी विद्युत होगी वहाँ पे चुंबक का प्रभाव भी जरूर होगा. ओके, हैंस क्रिश्चियन ओस्टोड. और ये सबसे पहले किसने बताया था कि कोई करंट कैरिंग वायर है, जिस वायर में से कोई भी हमारे पास कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो चुंबक की तरह बिहेव करेगी. ये सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओस्टोड ने बताया था. 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन ओस्टोड ने विद्युत चुंबकत्व को समझने के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाई. सन 1820 में उन्होंने अकस्मात यह खोजा कि किसी विद्युत के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखे दिक् सूचक में विक्षेप उत्पन्न होता है. अपने प्रेक्षणों के आधार पर ओस्टोड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत और चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं. उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकी जैसे रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन किया. उन्हीं के समान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओस्टोड रखा गया. तब गतिमान चुंबकों के विद्युत प्रभाव की उत्क्रमित संभावना के विषय में आप क्या कह सकते हैं कि उन उत्क्रमित संभावना का मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट पैदा किया जा सकता है. अभी हमने यही पढ़ा कि अगर किसी वायर में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो चुंबक की तरह बिहेव करती है. क्या कि कोई चुंबक भी क्या कर सकता है? विद्युत को प्रवाहित करवा सकता है, विद्युत पैदा कर सकता है. इस अध्याय में हम चुंबकीय क्षेत्रों तथा इसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन करेंगे. हम विद्युत चुंबकों तथा विद्युत मोटरों के विषय में भी अध्ययन करेंगे जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है. इसके साथ ही हम विद्युत जनित्र के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे जो गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित होता है. ओके, हम ये भी जनित्र मतलब जनरेटर कि आपका जो विद्युत जनरेटर वो कैसे काम करता है. चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं. हम इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि किसी षड़ चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है. वास्तव में दिक् सूचक की ये सुई एक छोटा षड़ चुंबक की होती है. किसी दिक् सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं. उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी ध्रुव तथा उत्तर ध्रुव कहते हैं. दूसरे सिरे को दक्षिण ध्रुव की ओर संकेत करने वाले को दक्षिणोन्मुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं. विविध क्रियाकलापों के द्वारा हमने यह परीक्षण किया कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है. मतलब सेम जो होते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि उन्होंने बोला कि कोई भी मैग्नेट, कोई भी चुंबक किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है. ओके, उसका एक ही सिरा नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. ओके, और जो आपकी रेखाएं हैं, चुंबकीय रेखाएं, वो नॉर्थ से शुरू होकर साउथ के अंदर खत्म हो जाती है. तो इस तरीके से बनता है चुंबक. ओके, इस तरीके से चुंबक को बनाया जाता है. ओके,
ओके, उन्होंने बोला कभी भी ये नॉर्थ जो है नॉर्थ के साथ चिपकता नहीं है, ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर धकेलेगा ये नॉर्थ को। ओके, और जब भी इस नॉर्थ की जगह क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, इस नॉर्थ की जगह क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। इस नॉर्थ की जगह यहाँ पे दूसरा कोई मैं मैग्नेट लेके आऊँ जिसका साउथ टर्मिनल इधर है, नॉर्थ इधर है, तो ये आपस में एक दूसरे को खींचेंगे और आपस में आकर्षण करेंगे, ये उन्होंने बताया है। लोहा चूर्ण, अब देखो इस क्रियाकलाप में क्या कर रखा है, किसी चिपचिपे पदार्थ का उपयोग करके ड्राइंग बोर्ड पर एक सफेद कागज लगाइए। इसके बीचों बीच एक क्षण चुंबक रखिए। क्षण चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से लोहा पुरुष छितराइए। इस कार्य के लिए नमक छित्रवावक का उपयोग किया जा सकता है। अब बोर्ड को धीरे से थपथपाइए। आप क्या परीक्षण करते हैं, क्षण चुंबक के निकट का लोहा चूर्ण सव्याही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दिश संरेखित हो जाता है। लोहा चूर्ण सव्या को चित्र 13.2 में दर्शाए गए पैटर्न में व्यवस्थित कर देता है। लोहा चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में क्यों व्यवस्थित होता है, यह पैटर्न तथा निर्देशित करता है कि चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है, अतः लोहा पूर्ण एक बल का अनुभव करता है। इसी बल के कारण लोहा चूर्ण एक इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। उन्होंने बोला किसी चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र जिसके अंदर वो दूसरे चुंबक को या तो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, या तो खींचे या दूर धकेले, तो उसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। यह रेखाएं उनके अनुदिश लोहा चूर्ण द्वारा संरेखित होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती हैं। क्या किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करने के लिए अन्य कोई उपाय है? वास्तव में आप सव्या किसी क्षण चुंबक की चुंबकीय रेखाएं खींच सकते हैं। ओके, तो ये आपको चुंबक की रेखाएं खींच के बताया गया। देखो ये इस तरीके से रेखाएं होती हैं उसकी। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसका परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक् सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है। उत्तर ध्रुव से प्रकट हुई है सारी की सारी और इधर जाके खत्म हो जाती है इस तरीके से। ओके, उत्तर ध्रुव से प्रकट होके इधर जाके खत्म हो जाती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। ओके, तो ये आपने करना है। चुंबकीय क्षेत्र के अपेक्षित प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जितनी ये चुंबकीय रेखाएं आपस में पास पास होती हैं उतना चुंबक का प्रभाव ज्यादा होता है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वह चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, अर्थात वहां पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करें तो उसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूची को रखने पर उनकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। ओके, तो उन्होंने बोला दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इसमें हमने बेसिकली जो चुंबक रेखाएं की जो विशेषताएं हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में अध्ययन किया है। ये आपने अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।